गाइस, कृष्ण जी की जन्मभूमि में आ गए हम। इसके लिए वेट करूँ 2 घंटे यहाँ पे या फिर बस पकड़ के निकल लूँ। तो सफ़र पूरा ही नहीं हो सकता जब तक कुछ ना कुछ मतलब ऐसा कांड ना हो हमारे साथ। गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। चश्मे तो ऐसे पहन लिए थे, अभी विशाल आए हुए थे, थोड़े से कपड़े ख़रीद रहे हैं। मैं नहीं ख़रीद रहा, रिया ख़रीद रही है तो दिला देते हैं। शाम को हम गांव जा रहे हैं, वो मैं रास्ते में बताऊंगा ट्रेन में कि क्यों जा रहे हैं। जब तक थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं, मैंने कुछ ख़रीदा तो बता दूंगा आपको। वैसे ये शर्ट मेरे को अच्छी लग रही है तो बताना। वैसे इसका एल साइज़ है, तो देखो यहाँ से वैसे दिल्ली है तो मेरे को ना ये मतलब ऊंचाई में कम लग रही है, और इसमें ना एक बटन नीचे कम दे रखा है, बल्कि देना चाहिए, और एक्स्ट्रा बटन भी नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ किसी और का निकाल के। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ब्लू पर कैमरे लगे हैं यहाँ पे, वो मैं घर जाके बता दूँगा अगर निकाला होगा तो। बताना गाइस ये वाली ले लूँ। वैसे मैं ले ही लूँगा जब तक आप कमेंट करोगे, और फिर जहाँ जा रहे हो वो शाम को बता दो। ये देखो गाइस, ये सारी शॉपिंग कर ली है, ये बंद है। और मैंने भी अपनी वो ब्लैक वाली शर्ट ले ली है, वो मैं शाम को जब पहनूंगा जब दिखाऊंगा। अभी चल रहे हैं घर, क्योंकि शाम की ट्रेन है और बहुत सारे काम करने। अच्छी बात है, तो और पहले ही आ गया था। अब इमरजेंसी में जा रहे हैं हम, पहले बता दो हरियाणा जा रहे हैं, तो इमरजेंसी में जा रहे हैं। तो पहले को ऐसे प्लान बना, तो मैं कुछ कागज लेके आने वहाँ से आज जा रहे हैं। कल शाम को वापस आ जाएंगे, सुबह पहुँचूँगा, शाम को वापस ट्रेन में। क्योंकि ये पूरा आने जाने की जर्नी एक ही लोग में बता दूँगा आप लोगों को, तो मज़ा आ जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा काम में डॉक्यूमेंट लेके आने हैं, तो टिकट और पोस्ट जनरल की है, क्योंकि अपनी जल्दी को सवाली का नहीं होता, तो आज के दिन ऐसे चलते हैं। दिवाली गई है, तो कल भी दिवाली गई है। तो पिछले ब्लॉग में देखे तो वो देखे, वो बहुत अच्छे बने थे। अभी कुछ होगा तो बताऊँगा, क्योंकि स्टोरिया होगी और रिपीट आएगा, कुछ रहेगा। खुद में अभी सही करना कब आएगा, तो वो चीज़ें बताऊँगा आप लोगों को पहुँचते और सुबह जल्दी पहुँचेंगे, तो देखते रहेगा। कृष्ण जी की जन्मभूमि में आ गए हम, मथुरा पहुंच गए। पता नहीं पलवल उतरना था, मथुरा आ गए हैं। मेरे तो मैं कह रहा हूँ, इतनी गंदी नींद लगी ना। जब अपनी सीट होती है तब इतनी अच्छी नींद नहीं आती जितनी नींद अब आ गई मेरे को। ऐसे बीच में वो जगह होती है, वहाँ सो जाता मैं, और नींद आ गई और आ गए। अब फिर मैं वृंदावन जाके ना आँख खुली मेरी, तो वृंदावन उतर नहीं सकते, वो छोटा स्टेशन है, वहाँ उतर के कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ कोई ट्रेन ही नहीं रुकती। शटल आते हैं, पर वो शटल दिन वाले बंद कर दिए, सुबह वाले सुबह निकल गए, तो वो भी अब चांस रह गया। तो अब मथुरा पहुँच गए हैं। अब मथुरा ये 8 बजे पहुँचा दिया है। तो अभी मैंने एक ट्रेन देखी है जो पलवल जाएगी, वही 2 ट्रेन जाएंगी पलवल। एक तो ये जिसमें मैं आया हूँ छत्तीसगढ़, ये वापस जाएगी, ये तो शाम को आएगी, और दूसरी 10 बजे जाएगी। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसके लिए वेट करूँ 2 घंटे यहाँ पे या फिर बस पकड़ के निकल लूँ, क्योंकि 1-1.5 घंटे में तो मैं पहुँच जाऊँगा बस से, और ट्रेन भी फिर आएगी तो 40-50 मिनट लगाएगी। क्या मतलब, मैं कह रहा हूँ सफ़र पूरा ही नहीं हो सकता जब तक कुछ ना कुछ मतलब ऐसा कांड ना हो हमारे साथ। तो ये कांड हो गया है। अब देखना, मेरे को मथुरा का कुछ पता भी नहीं है। मतलब मैं आ चुका हूँ घूमने, पर कभी ऐसे अकेले नहीं आया, और बस में ऐसे पता भी नहीं है। अब ये 8 नंबर पे आ गया हूँ मैं।
और एक बात बता दूँ, बहुत वैसे ट्रेन में सफ़र हमने कर लिया है, इतनी जगह घूम गए। ट्रेन की हालत हमेशा ख़राब ही रहेगी। वॉशरूम आप देख लो, जहाँ से ट्रेन चलेगी वहाँ से सही है, पहुँचते पहुँचते लगा लो रद्दी कर देते उसको, गुटखा बीड़ी सिगरेट क्या क्या नहीं पड़ा होता, और वॉशरूम तो वहाँ घटिया। तो मैं देखता हूँ फिर आपको बस में होऊंगा तो बस में मिलता हूँ। अब क्योंकि तहसील 10 बजे 9 बजे खुल जाएगी, 10 बजे मेरे को तहसील पहुँचना ही पहुँचना है। तो गाइस अभी मैंने, हाँ ऑटो वाले हैं इतने सारे, तो आप ही अपने आप ही आ जाते हैं हमारे पास कि कहाँ जाना है। मैं कहा बस स्टैंड पता कितने रुपए, 50 रुपये मांग रहा था, 1 किलोमीटर से भी कम है बस स्टैंड। तो मैं कहा पैदल चले जाएंगे, क्यों पैसे वेस्ट करने, क्योंकि मेरे को बस में भी आइडिया नहीं है कितने रुपए लगेंगे, पर 150 समथिंग लग जाएंगे, क्योंकि यूपी में आ गए हम, यूपी से हरियाणा जाएंगे अभी वापस। तो बैंड बज गई है, पर बैंड नहीं भी बजी क्योंकि मैं सो लिया हूँ ना अच्छे से, नींद इम्पोर्टेंट होती है। तो बस स्टैंड पहुँच के बस में बैठ जाता हूँ, तहसील मिलूँगा आपको अगर बस में कोई कांड ना हुआ तो, एंड होपफुली ना हो। लाइक कर दो अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो ऐसे लोग आते रहेंगे। सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इस महीने तो घूमे ही जा रहे हैं, ट्रेन में ज़्यादा ही हो गया है। गाइस फाइनली घर आ गए हैं। वहाँ से मैं बताऊँ, पहले मैंने देखा था तो ऑटो वाले ने, जैसे मैंने कहा 50 रुपये मांगे, तो जैसे स्टेशन से बाहर निकले ना, वो इलेक्ट्रिक वाले स्कूटर होते हैं, वो 10 रुपये लेते हैं। 10 रुपये में उसने बस स्टैंड छोड़ दिया। बस स्टैंड पे एक भी बस नहीं मिली, एक बस खड़ी थी यूपी रोडवेज़, वो भी ख़राब। तो उसके बाद फिर मैं मेन हाईवे पे आया, वहाँ से फिर एक प्राइवेट बस मिल गई, वहाँ से फिर यहाँ आया हूँ, फिर ऑटो पकड़ा, तहसील लिया हूँ, तहसील में काम कराया, वो भी आधा हुआ नहीं है। तो बस चल रहा है, शाम को वापस जाएंगे। अभी थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, कुछ खा पी लूँ, एंड फिर जाएंगे, क्योंकि तहसील का काम है। तो फिर वो मैं बताता हूँ क्या हुई है वहाँ पे बातचीत, कुछ खा लूँ और नहा धो लूँ, क्योंकि चेहरा देख रहे हो कितना, मतलब धूल मिट्टी से सारा गंदा हो गया। गाइस रात हो गई है, बल्लभगढ़ पहुँच गए, ट्रेन में बैठ गया, अभी गेट पे ही हूँ। ऑफकोर्स टिकट है नहीं अपने पे, क्योंकि एक दिन पहले कौन सी टिकट, मतलब एक दिन भी क्या, सुबह आए हैं अब कौन सी टिकट है, पर कोई नहीं, अपन चले जाते हैं, अपने में दिमाग है। टीटी से बात करके, अच्छा चोर हैं यहाँ। हेलो गाइज, वहाँ से आ गए थे हम। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में बता देता हूँ। वहाँ पे फिर टीटी आया, टीटी से मैं कहा, वहाँ पे सीट खाली नहीं थी, पूरी ट्रेन भर रखी थी। तो जहाँ मैं बैठा वहाँ पे एक बंदा उतर गया, कुछ टाइम बाद वो उतर गया था गाज़ियाबाद। तो फिर टीटी आया, मैं उसके साथ ही बैठा था, तो मैंने उसको पैसे दे के, अब वो पैसे तो ज़्यादा मांगते हैं। तो इसकी एक ट्रिक मैं बताता हूँ। मैंने जेब में ना उतने ही पैसे रखो जितने आप टीटी को देना चाहते हो। तो मेरी जेब में वैसे तो मैं कम देता, पर 250 रुपये निकल गए। तो मैंने उसको 200 दिए। मैं कहा सर 50 रुपये किराए के हैं, घर भी जाना है, सुबह सुबह पहुँचाएगी। तो 200 रुपये में अपने को सीट मिल गई। उसके बाद नींद इतनी गंदी आई, पता नहीं, अब तो मेरे को नींद ही ऐसी आती है। जाते टाइम भी मैं वहाँ पहुँच गया था। तो सुबह अपना उतरे, सुबह जल्दी टाइम पे पहुँचा दिया, 5 बजे घर आए। घर आके फिर सो गया मैं, फिर 1 बजे उठाऊँ। तो यार एक तो मूंछें सही नहीं रहती। तो अभी मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मेरा एग्ज़ाम है। तो ये व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। पता नहीं कितना लंबा बना है, पर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। और बताओ गाइस, व्लॉग मेरे पे हैं, 2 दिन में डालूँ 3 दिन में डालूँ। मैं सोच रहा हूँ हफ्ते में 2 व्लॉग डाल दिया करूँ, एक वेडनेसडे को, एक संडे को। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। कॉलेज का बनाते हैं, अभी पेपर का कैसा जाएगा। खत्म।